बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां, सैकड़ों देहात डूब गए, बस्तियां उजड़ गईं, मकीन दर बदर। बलूचिस्तान में खुशदार, नसीराबाद, लसपेला में हर तरफ तबाही के मनाजिर। सिंध में ठट्ठा, खैरपुर समेत दीगर इलाकों में सैलाबी पानी सब कुछ बहा ले गया। पंजाब में डेरा गाजी खान, राजनपुर में सैलाब से तबाही। बिया खान, मरदान में भी सैलाब ने तबाही मचा दी, मकानात गिर गए, सड़कें टूट फूट का शिकार, मकीन बेयारो मददगार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। तहरीक इंसाफ के वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। अपोजिशन का इलेक्शन का बॉयकॉट। मुकर्रर वक्त खत्म होने तक अपोजिशन से किसी ने कागजात जमा न कराए। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ पर मैच फिक्स करने का इल्जाम। PTI ने कहा अपोजिशन ने शिकस्त के खौफ से राह फरार ली। अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने गले लगाकर वासिक क़य्यूम को मुबारकबाद दी। वासिक क़य्यूम पंजाब असम्बली के कम उम्र तरीन डिप्टी स्पीकर बन गए। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। कानूनी माहिरीन को नाअहली के रेफरेंस दायर करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन अरकान की हुकूमती वफ़द से मुलाकात गैर आईनी करार दे दी। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हल्फ और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद लाने का भी फैसला। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान के बैरूनी साजिश के दावे में कोई सदाकत नहीं। हमें अमरीका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने हैं। मौजूदा हुकूमत को अमरीका से ताल्लुकात बेहतर करने में कामयाबी मिली। मौशी तबाही 3 महीनों में दूर नहीं हो सकती। पंजाब में PTI को फतह नहीं शिकस्त हुई। ज़िमनी इंतखाबात में 20 नशिस्तें BTI की थीं, जिनमें से 5 पर नून लीग को कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन से PTI केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा इमरान खान का कोई जरिया मौश नहीं। 250 कनाल के घर में कैसे रह रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला सादिक और अमीन कैसे हो सकता है? इमरान खान और आरिफ नकवी की तस्वीर अखबार में छपी। आरिफ नकवी का दोस्त कैसे सादिक और अमीन हो सकता है? फवाद चौधरी ने कहा पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI केसेस का फैसला इकट्ठे सुनाया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स ने कोई नई बात नहीं की। अकाउंट्स पहले ही डिक्लेयर्ड थे। आरिफ नकवी ने इलेक्शन कमीशन में हल्फनामा दिया। पैसा कानूनी तरीके से मुल्क में आया। अभी तक समझ नहीं आई हम पर केस क्या है, इल्जाम क्या है। इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं कि हम जो कर रहे हैं आगे भी ऐसे ही करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा हमारा मुतालबा है एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। किसी भी ताकतवर आदमी के रोब को तस्लीम नहीं करते। सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर चलेंगे। इदारे से नहीं, अफराद से शिकायत हो सकती हैं। इमरान खान को साजिश के जरिए निकाला नहीं बल्कि लाया गया। हम हथियार नहीं डालेंगे, मैदान जंग में रहेंगे। मुश्किलात से निकलने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। अमेरिका और IMF हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। ज़मीनी इंतखाबात में PDM इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगी। बलूचिस्तान में सैलाब से हर तरफ तबाही। हालिया बारिशों से 124 अफराद जां बहक। सुबह भर में 12,500 के करीब घर तबाह हुए। M8 मोटरवे भलुक के मकाम पर सैलाबी रेले की नजर हो गई। खुशदार का सिंध से जमीनी राबता मुनक़ता। नसीराबाद की तहसील बाबाकोट और कोट पिलियानी के 30 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए। दुबई चकजई में भी बारिश से तबाही। लसपेला में कोयटा, कराची, कौमी शाहरा छठे रोज बाद भी ट्रैफिक के लिए बहाल न हो सकी। डेरा गाजी खान में सैलाब से दर्जनों देहात पानी में घिर गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह और माल मवेशी बह गए। घर मलबे का ढेर बन गए। नदी नालों का पानी 8 कीमती जाने निकल गया। हुकाम के मुताबिक 91 देहात और 1,75,000 एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। 87,000 से जायद आबादी मुतासिर हुई। मुतासरा इलाकों में 21 राबता सड़कें मुकम्मल और जुज़वी मुतासिर हुई। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे टीमें तश्कील दे दी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। नुकसानात का जायजा लिया। मुतासरीन के मसाइल सुने। झलमक्सी और जेकबाबाद में हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेगी। घरों को नुकसान पहुंचने पर 2 से 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जाबहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। पेट्रोल महंगा होने का इमकान। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपए फी लीटर मुकर्रर।
वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक डीजल पर मार्जिन ₹2.87 बढ़ा दिया गया। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में ₹2.10 का इजाफा मंजूर। इजाफे का इतलाक 1 अगस्त से होगा। मुल्क में महंगाई की शरह 38% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में एलपीजी का सिलेंडर ₹177 महंगा। 2.5 किलो घी की कीमत ₹25 बढ़ी। दाल, माश, दाल चना, दूध, दही, चीनी की कीमत में भी इजाफा। बीफ, मटन, लहसुन, आलू, नमक और माचिस भी महंगी हो गई। इमरान खान ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत करप्ट और नाअहल है। तहरीक अदम एतमाद जमा कराते वक्त डॉलर ₹178 का था, आज डॉलर ₹250 का हो गया। 8 मार्च को महंगाई की शरह 16% थी, अब 38% हो गई। सवाल यह है कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान हुकूमत में आए तो डॉलर ₹122 का था, जब गए तब ₹190 का हो गया। कर्ज 25,000 अरब से बढ़कर 44,000 अरब रुपए हो गया। पेट्रोल पर सब्सिडी देकर मुल्क को दिवालिया करने की तरफ लेकर गए। नून लीग ने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान करप्ट, झूठे और नाअहल हैं। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा, पीडीएम हुकूमत ने मौशी तबाही को जन्म दिया। हुकूमत के पास अपनी फैलाई तबाही से निपटने का कोई प्लान नहीं। आलमी और मकामी मंडियों को पीडीएम हुकूमत पर एतमाद नहीं। दोस्त ममालिक भी हुकूमत को मसनूई और आर्जी समझते हैं। पीडीएम का इक़्तिदार से चिमटे रहना पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ है। बाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, तहरीक इंसाफ सियासत करे, मुल्क की मुस्तकबिल से न खेले। हमने अपनी सियासत दाव पर लगाकर पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। महंगाई के जिनको इमरान खान ने बोतल से निकाला। 6 से 7 माह में मईशत बेहतर होगी, रुपया मजबूत होगा। हुकूमत फैसला करेगी कि इलेक्शन कब होने हैं। इदारों में तायुनातियां कानून के तहत अपने वक्त पर होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तबीयत खराब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत में पेश ना हो सके। शहबाज शरीफ ने कहा, डॉक्टर्स ने सफर से मना किया है। हमजा शहबाज को कमर दर्द की शिकायत। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। फर्द जुर्म आयद करने के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तलब। इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात में जमानत मंजूर की। इमरान खान को 5-5 हज़ार रुपए के मसलके जमा कराने की हिदायत। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, ख्वाहिशात के ताबे मुल्क नहीं चल सकता। किसी से भी दलील के साथ बात करने को तैयार है। जो जितना भी प्यारा या लाडला है बचेगा नहीं। सफाई का अमल जारी रहेगा। किसी को हक नहीं कि वो चाहने वालों को इदारों में भर्ती करे। फवाद चौधरी ने कहा, परवेज इलाही मॉडल टाउन केस देख रहे हैं। राना सनाउल्लाह पंजाब जाएंगे, पता नहीं वापस इस्लामाबाद आएंगे या नहीं। ज़िमनी इलेक्शन से पहले हुकूमत घर चली जाएगी। नवाज शरीफ पाकिस्तानी शहरी हैं, मुल्क वापस आना उनका हक है। वापस आकर केसेस का सामना करें और जेल जाएं। इमरान खान की जीत के डर से इलेक्शन नहीं करा रहे तो कोई और सिस्टम ले आए। मुखालिफ टीम की जीत के डर से इलेक्शन ना कराना बच्चों वाला रवैया है। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करना कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर को केस की समाअत करेगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब से फस्तायत का मुकम्मल खात्मा हो गया। स्पीकर के इंतखाब में कामयाबी इमरान खान के बयानिए की जीत है। गैर कानूनी तौर पर छीने गए मैंडेट को जमहूरी अंदाज में वापस लिया। ऑपोजिशन आइंदा भी सरप्राइज के लिए तैयार रहे। कौम खुसूसी अतात आर्डर ने कहा, स्पीकर का इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं कराया गया। जब आइन कहता है कि खुफिया रायशुमारी होगी, फिर कैसे ये इलेक्शन हुआ? जुडिशल वज़ीर आला के दिल में जो आता है वो करते हैं। काफ लीग ने तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया। राना मशहूद बोले, ऐसी जमात इक़्तिदार में आई है जो फ्रॉड और झूठ का सहारा लेती है। मर्दान में अलमनाक हादसा। मकान की छत गिरने से दुल्हन दम तोड़ गई। हादसे में 2 बच्चे भी चल बसे। हुकाम के मुताबिक घर वाले बारात का इंतजार कर रहे थे।
शदीद बारिश से छत गिर गई, दुल्हन और उसके 2 भतीजे दम तोड़ गए। माल जानवर कोई चीज़ नहीं बचा, बस हमने अपनी जानें बचाई हैं। माल लुढ़ गए, सारे कोठे लुढ़ गए, सारे तो कोई आया ही कहीं नहीं। उम्मत पाकिस्तान को अपील है जो मौके दे उते जरे हकदार हैं उन्हें तक तो कोई शय पहुंचे। जिंदगी भर की जमा पूंजी और माल मवेशी बह जाने पर सैलाब मुतासरीन गमज़दा। हुकूमत से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देकर इमदाद का मुतालिबा। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब से तबाही। 24 घंटे में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 300 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। सौबी और चारसदा में सैलाबी रेले ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सौबी की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बाजारों में भी हर तरफ पानी पानी। शहरियों के मोटरसाइकिल और गाड़ियां जवाब दे गईं। राजनपुर में सैलाब के बाद मुश्किलात कम ना हुई। कोही सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने रोजान और मुरगाई टावर को डुबो दिया। राजनपुर के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब, घर पानी में डूब गए। इंतजामिया ने मुतासर अफराद को कश्तियों से रेस्क्यू कर लिया। दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। बलूचिस्तान से दूसरा बड़ा सैलाबी रेला सिंध में दाखिल। टुंबर शहदाद कोट में काचू के इलाके मुतासर। बदीन में मूसलाधार बारिशों के बाद पानी तालीमी इदारों में दाखिल। मुताबिक स्कूलों में 2 से 3 फीट पानी जमा। इंतजामिया हरकत में न आई। फर्नीचर समेत दीगर सामान खराब होने लगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा सेवन। मंचर झील का फजाई मुआयना किया। ब्रीफिंग के बाद माहीगीरों के मसाइल सुने। कहा माहीगीरों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकाम से माहीगीरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि बारिश से सेवन के 6 देहात में 65 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। कराची में हॉट स्प्रे के साहिल पर नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। हुकाम के मुताबिक नौजवानों की उम्र 15 और 17 साल है। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के रिहायशी थे। 3 दोस्त नहाने के लिए समंदर में उतरे, 2 डूब गए। कराची में सफूरा के इलाके में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई। पुलिस के मुताबिक शेलिंग और फायरिंग से 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हुए। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मुदाखलत नर्म हो गर्म हो या सख्त, मिलकर मुल्क बचाना है। IMF का बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। एक दिन कीमती है वरना लोग फैसले खुद ले लेंगे। सियासी इंतशार, खलफिशार और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। मईशत बचाने के लिए सबको मिल बैठना होगा। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने कहा तहरीक इंसाफ की करप्शन की हर रोज नई दास्तान सामने आती है। फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल PTI फंडिंग का छोटा सा हिस्सा है। चैरिटी के लिए इकट्ठा किया गया पैसा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर गलत है तो इमरान खान दावा दायर करें। सिंध हुकूमत का वज़ीर आज़म से फॉरेन फंडिंग केस पर JIT तश्कील देने का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा मामला अब सिर्फ गैर मुल्की फंडिंग का नहीं रहा, अकरबा परवरी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग भी सामने आई। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ गवाह की बयान की तरदीद। कहा साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ बयान नहीं दिया, तफ्तीशी अफसर ने अपनी तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लिखा। ज़राए के मुताबिक LNG रेफरेंस के गवाह ने एहतसाब अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड्स अपग्रेड करने की मंजूरी। वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बिस्तरों की तादाद बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। सेहत कार्ड प्रोग्राम मज़ीद बेहतर तरीके से बढ़ाने का फैसला। इमरजेंसी वार्ड्स में मरीजों को अदविया मुफ्त दी जाएंगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 4 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट के करीब। लाहौर को आर्जी तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। लेस्को के शॉर्टफॉल 0 हो गया। असद उमर ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मुल्क की तारीख में कभी महंगाई में इतना इजाफा नहीं हुआ। फरूख हबीब बोले शहबाज शरीफ को बैरूनी साजिश के तहत इक्तदार में लाया गया। इंपोर्टेड हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया।
गरीब और सफेद पोश 2 वक्त की रोटी खाए या बिजली का बिल दे।